Welcome back to Clear Vision for UPSC. So this is the last 30 days advice from my side to those who are giving prelims 2024. And let me tell you, this is the most important video you are watching. Most important video. This video alone can increase your 10 to 15 marks in UPSC prelims. Let's see how. So here is the 30 days, how they will decide you are failing or passing the prelims. So here is the plan and this is a very realistic plan you should follow in my opinion. अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं यूपीएससी क्वालिफाई करने में, स्पेशली प्रीलिम्स. लास्ट 30 डेज 100 MCQs 120 मिनट्स विल डिसाइड योर ईयर. जितनी आपने पूरे साल में मेहनत की है वो ये 100 MCQs और ये 120 मिनट्स डिसाइड करने वाले हैं कि आप मेंस दोगे या फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा से प्रीलिम्स दोगे. आज आपको मोटिवेशन की बिल्कुल नीड नहीं है, आज आपको डिसिप्लिन की नीड है और आप इसे कैसे फॉलो करोगे उसका पूरा प्लान है मेरे पास. बट बिफोर दैट डाउनलोड द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉर फास्ट रिवीजन. और इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, ऐसा नहीं कि मेरे नोट्स है तो आप इनको यूज़ नहीं कर सकते हो. हेयर इज़ द इकोनॉमिक्स इंडेक्स ऑफ 1200 पेजेस शॉर्ट नोट्स. इंडेक्स के नोट्स हैं, ये सब कुछ इंक्लूडेड है, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है. आप इजीली इसको 2 to 3 आवर्स में 1200 के पेजेस के नोट्स रिवाइज कर सकते हो. PT 365 हाईलाइटेड प्लस PYQ एडिशन प्लस शॉर्ट नोट्स भी टेलीग्राम पे अवेलेबल है. ये सारे PDF टेलीग्राम पे अवेलेबल है और ये वाला सबसे बेस्ट मटेरियल है, वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल है PT 365, जिससे आप शॉर्ट नोट्स मिलेंगे आपको और आप इजीली अपना करंट अफेयर कवर कर सकते हो. थर्ड, एंशियंट एंड मेडिवल नोट्स प्लस लूसेंट नोट्स. तो जो एंशियंट और मेडिवल के जो मेरे नोट्स हैं प्लस उनमें मैंने जो लूसेंट का एडिशन किया है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की नहीं, मटेरियल की नीड नहीं है. दिस इज़ द ओनली मटेरियल यू नीड. एक बार पढ़ के देखो, आपको खुद ही इसकी कीमत पता चल जाएगी कि मल्टीपल बुक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं. इवन नॉट NCERT. आर्ट एंड कल्चर नोट्स सेम इसकी तरह ये भी काफ़ी अच्छे हैं, आप पढ़ के देखो, उसके बाद अपना रिव्यू देना. PMFIS एनवायरमेंट शॉर्ट नोट्स और ये PDF पूरी हाईलाइटेड PDF है, आपको चैनल पे मिल जाएगी, गूगल ड्राइव से इसको डाउनलोड कर लेना. स्पीशीज़ फॉर प्रीलिम्स 2024. तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल चीज़ होती है स्पीशीज़ हम कहाँ से करें, काफ़ी ज़्यादा टफ है. तो जो भी PYQs में आई हैं वो प्लस जो भी करंट अफेयर में है वो सब कुछ स्पीशीज़ एक जगह कंपाइलेशन मैंने सब कुछ टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया, वहाँ से डाउनलोड कर लेना. नाउ लेट्स बैक टू द टॉपिक. एडवाइस यू नीड. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ काम माइंड. दिस इज़ द टाइम, यहाँ पे आप अपने आप को सबसे ज़्यादा स्टेबल और काम रखोगे. अगर आप हल्का सा भी भटके, हल्का सा भी आप डिस्टर्ब हुए तो आपके पूरे 1 से 2 दिन जाएंगी. मतलब ये 30 डेज़ में से 2 दिन गए तो 28 डेज़ और आप मुश्किल से नहीं तो 10,000 लोगों के पीछे आ जाओगे टक से. एंड दिस इज़ वेरी ट्रू. तो करना क्या है, काम रहने के लिए बी स्पिरिचुअल. आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं थोड़ा सा भगवान के, ईश्वर के करीब रहिए. थोड़ा सा जो भी आप करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, वट एवर आप करते हैं, प्लीज़ उसको फॉलो करिए. उनसे क्या होगा, आपका माइंड बहुत काम रहेगा. जब हम स्पिरिचुअल होते हैं तो हमारे मन में कोई भी गलत थॉट्स नहीं आते हैं, है ना, कोई भी सेक्सुअल थॉट्स नहीं आते हैं, बेसिकली नथिंग. हमारा माइंड बहुत काम रहता है और हमारा फोकस बढ़ता है. दिस इज़ द बेस्ट थिंग. ये करो, आप मेडिटेशन करो 10 मिनट की. इसमें अगर आपके 30 मिनट्स जाते हैं वो वेस्ट नहीं होगा. एक और चीज़, सुबह उठ के ही तुरंत पढ़ने मत बैठा करो. सबसे पहले फ्रेश वगैरह होकर बात लेकर उसके बाद पढ़ने बैठो आराम से. आपका माइंड बहुत पीसफुल होना चाहिए. उठते ही पढ़ने बैठोगे, माइंड अपनी फुल कैपेसिटी में काम नहीं करेगा. आप जो पढ़ोगे आपका टाइम भी बीतेगा प्लस आपको याद नहीं होगा. सेकेंड थिंग, डोंट टॉक मच. दिस इज़ द टाइम जब आपको ज़्यादा बोलने की नीड है ही नहीं. अपनी एनर्जी सेव करो. कुछ भी हो जाए ज़्यादा मत बोलो, कोई कुछ भी कहे, रिलैक्स रहो. ये टाइम अगर आप ज़्यादा बोलते हो तो आपकी एनर्जी बहुत वेस्ट होगी और आपको इस वक्त सबसे ज़्यादा नीड है रिवीजन की और याद करने की. और वो कब होता है, जब हमारा माइंड पीसफुल स्टेज में होता है. सेव योर एनर्जी. बेसिकली इन दोनों से मैं ये बताना चाहता था कि अपनी एनर्जी को सेव करो. सेकेंड, फ्रॉम टुडे PYQs डेली रिवीजन. अब याद रखना PYQs, अगर आप कुछ भी नहीं करते हो और PYQs कर लो तब भी आप 60% क्वालिफाई कर सकते हो UPSC प्रीलिम्स. 60%. दिस इज़ अ ह्यूज डाटा एंड दिस इज़ अ ह्यूज क्लेम. आप इसको फॉलो करके देखिए, आपको पता लग जाएगा. PYQs करने का मेरा क्या मतलब है, सिर्फ सॉल्व करना नहीं, उनके ऑप्शंस को बाय हार्ट एनालाइज करना, उनको पढ़ना. कहाँ से कर सकते हो, टेक्स्ट बुक से, बेस्ट सॉल्यूशन से आप वहाँ से जाके इसको कर सकते हो. मल्टीपल रिवीजन करनी है आपको इनके नोट्स की. रिवाइज योर नोट्स. और आपने जो भी नोट्स जिस भी सब्जेक्ट के बनाए हैं, आप जो भी आपका स्केड्यूल है, प्लीज़
सिर्फ और सिर्फ नोट्स को सबसे ज़्यादा रिवीजन पर रखिए, रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन। डू नॉट स्किप एनी सब्जेक्ट। अगर आपको लगता है मैं आर्ट एंड कल्चर छोड़ दूँ, एंशियंट मेडिवल, साइंस, टेक, एनवायरमेंट, पॉलिटिक्स, कुछ भी अगर आपको लगता है छोड़ दूँ, तो प्लीज़ मत ऐसा करना, क्योंकि इस बार किसी ने प्रेडिक्ट नहीं कर रखा है, बट वेटेज किसी भी सब्जेक्ट की ज़्यादा हो सकती है, तो प्लीज़ सारे सब्जेक्ट पढ़ के जाना। नाउ कैसे पढ़ोगे आप? क्रोनोलॉजी ऑफ नोट्स की क्या रहेगी? नोट्स रिवीजन, अगर आप सब्जेक्ट वाइज रिवीजन भी करें तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप पॉलिटी करोगे, बहुत अच्छे से डीपली आप पॉलिटी पढ़ो, 2 से 3 दिन लो, इसको ख़त्म करो, बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ो, PYQs के साथ इसको फिनिश करो। इकोनॉमिक्स मेरे इंडेक्स से पढ़ो जो मैंने बनाया है, ये सिर्फ आपको 3 to 4 आवर्स में पूरा इकोनॉमिक्स रिवीजन करवा देगा। तो आप इसके तो 7 से 8 बार मल्टीपल रिवीजन कर लोगे। यहाँ पे तो अगर आपके 20 क्वेश्चन आते तो मैं आशा करता हूँ 18 तो आप स्कोर करके ही आओगे करेक्ट। थर्ड आप एनवायरमेंट करोगे, फोर्थ आप ज्योग्राफी करोगे, फिफ्थ आप IR करोगे, सिक्स्थ आप साइंस एंड टेक करोगे, एंड सेवन्थ आप हिस्ट्री करोगे। रिवाइज इट आफ्टर 25th में। आई विल टेल यू द रीज़न वाई आई एम राइटिंग इट हेयर कि 25th में के बाद हम हिस्ट्री को क्यों करें, काफ़ी लेट हो जाएगा। बट वेट, नाउ PT 365 कैसे पढ़ोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स का पढ़ो, जब इकोनॉमिक्स का बेसिक पढ़ोगे इसको भी खत्म करो, ठीक है, इसके साथ। सेकंड साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक को जब साइंस टेक करोगे इसको भी खत्म करो इसके साथ। एनवायरमेंट के साथ एनवायरमेंट को करो, फिर IR को करो, फिर कल्चर को करो, ठीक है, ऐसे करना है। और याद रखना एक और चीज़, साइंस एंड टेक के जो भी शॉर्ट नोट्स हैं मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया, वहाँ से पढ़ लेना करंट अफेयर्स को। वो करने की नीड है, PT पढ़ो चाहे मत पढ़ो, ठीक है। नाउ FLTs, आपने FLTs दिए हैं या नहीं दिए? फॉर एग्जाम्पल आपने नहीं दिए, अब आपको क्या करना चाहिए? ट्राई टू गिव 7 FLTs बिफोर 25th में। किसी भी तरीके से 7 FLTs दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं, या 4 FLTs दीजिए। और इसमें भी FLT कौन से देने हैं? फुल लेंथ टेस्ट, अनुभव। दिस इज़ द बेस्ट क्वेश्चन पेपर इस बार जो मैंने देखा, नेक्स्ट IAS का अनुभव। प्लीज़ इसको देकर देखो, उनके 4-5 टेस्ट हुए, 5th अभी होने वाला है। यही 5 आप दे दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है, ठीक है। और अगर जिसने दिए हैं वो चाहते हैं कि अभी और टेस्ट देना, तो मैक्सिमम 4 ही देना, इससे ज़्यादा मत देना, अब कोई ज़रूरत नहीं है। 2013 to 2023 के UPSC के PYQs कैसे करोगे? ईयर वाइज पूरा 100 क्वेश्चन उठाओ और 9:30 to 11:30 बैठो, और GS और सेम CSAT का भी हर 2-2 दिन में इसको ख़त्म करो पेपर देकर, ठीक है। फिनिश टिल 3rd जून। 3rd जून से पहले ये सारा लीपा पोती आपका जितना भी बचा हुआ है सब कुछ हो जाना चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हो तो ये डेट जो है ये एक्सटेंड होती रहेगी और आपका रिवीजन सिर से नहीं हो पाएगा। मैं बहुत क्लियर बात करता हूँ। नाउ मेक अ रियलिस्टिक प्लान। एक रियलिस्टिक प्लान बताओ कैसे वर्क करोगे। लाइक फॉर एग्जांपल जो हमारा ग्रुप है, बेसिकली जो गाइडेंस ग्रुप है मेरा, उसमें ये हमारा स्केड्यूल ये चल रहा है इस वक्त। तो 10th मई को बच्चों ने 2019 का टेस्ट दिया, जो मेरे फ्रेंड्स हैं उसमें। 14th मई को 2020, 21st को देंगे 2013 का, ठीक है, 21st मई, 16th मई को 2021, 18th मई को 2022, 28th में 2016, 30, 2017, 24, 2015। तो बेसिकली ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और देखो हमने 3rd जून को सारे के सारे क्वेश्चन पेपर खत्म कर दिए, कुछ भी नहीं छोड़ा। करना क्या है? आफ्टर दिस ओनली रिवीजन, नो टेस्ट, क्योंकि 3rd जून के बाद हमें कुछ भी नहीं करना है। आगे देखते हैं, पहले ये सब कुछ मैं आपको अच्छे से अभी बताता हूँ। नाउ आई जनरली यूज टेक्स्ट बुक फॉर UPSC PYQ। जब आप UPSC PYQ सॉल्व करते हो तो टेक्स्ट बुक पे ही मैं सॉल्व करता हूँ, उनका उनको खोल लेता हूँ उनकी साइड पे और वहाँ पे उनका टेस्ट देता हूँ। वहाँ पे उनके सॉल्यूशंस भी बहुत अच्छे होते हैं, वहीं से मैं एक दिन में इनको पढ़ के ख़त्म करता हूँ। लेकिन मैं बबल्स वहाँ पे फिल करने के बाद बबल्स अपनी OMR शीट में देता हूँ, जो कि UPSC में सेम शीट मिलेगी। मैंने वो सेम शीट चैनल पर अपलोड कर रखी है, वहाँ से जाओ, डाउनलोड करो, उसका प्रिंट आउट निकलवा लो और उसी में फिल करो, क्योंकि जब वहाँ पे आपको सेम OMR मिलेगी तो आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप अपने माइंड में रखोगे, थोड़ा सा टास्क ईजी हो जाएगा। इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, एंड दिस इज समथिंग यू नीड टू हियर गाइज, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, फाइट बिल्कुल मत करना इस स्टेज पे, आर्गूमेंट्स ज़ीरो कर दो और एक दूसरे को समझा दो कि कोई भी चीज़ मत करो। कुछ दिन के लिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करो, क्योंकि अगर इनमें से कुछ भी हुआ तो आपका जो फोकस है वो ज़ीरो हो जाएगा, और अगर ज़ीरो हुआ तो 1 से 2 दिन आपका खा जाएगा और आप बहुत पीछे हो जाओगे। तो ये टाइम है सबसे ज़्यादा स्टेबल रहने की। तो अगर आप रिलेशनशिप में, प्लीज़ इसका बहुत खास ध्यान रखें, फाइट और आर्गूमेंट्स बिल्कुल ना करें। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस वक्त आपका प्रीलिम्स 2024। अगर ये नहीं हुआ तो ये रिलेशनशिप आपको टॉक्सिक लगने लग जाएगा, और फिर जो फाइट्स होंगी ना वो रियल फाइट्स होंगी और वो आपके रिलेशनशिप को भी डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। नाउ आफ्टर 3rd जून
अच्छा, 3 जून तक आपने पूरा प्लान फॉलो कर लिया। अब क्या करना है? नो टेस्ट, नो एफएलटी, नॉट इवन यूपीएससी एफएलटी, सब कुछ खत्म। नो रिग्रेट, कोई रिग्रेट भी नहीं, जो आता है ठीक है। नो यूट्यूब, कोई यूट्यूब पे वीडियोस नहीं, कोई भी वीडियो नहीं देखनी है, कोई भी स्ट्रेटजिक नहीं, कुछ भी नहीं, न्यू मटेरियल बिल्कुल भी नहीं, नो न्यू मटेरियल, याद रही, ठीक है। नो टेलीग्राम, स्पेशली डिलीट कर दो थर्ड ऑफ जून के बाद, क्योंकि इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ लीव एवरीथिंग, पीवाईक्यूज रिवीजन करना है, उनके नोट्स प्लस PT 365 का रिवीजन करना है, और कुछ भी नहीं। पीवाईक्यूज का रिवीजन का मतलब ये नहीं कि टेस्ट देना है, रिवाइज करना है उनके आंसर्स को। अब यहाँ पे 3 जून के बाद आप सबसे ज़्यादा फोकस करोगे हिस्ट्री पे। वाई? बिकॉज हमने वहाँ पे हिस्ट्री को इतना टाइम नहीं दिया था, अब हम देंगे। लेकिन क्योंकि अगर आप हिस्ट्री अब करते हो तो सिर्फ 10 से 12 दिन बाद आपका पेपर है, और नया नया हिस्ट्री जो है काफ़ी ज़्यादा भूल जाने वाला सब्जेक्ट है। अगर आप इसको नया नया पढ़ते हो तो ये आपको याद रहेगा और जल्दी आंसर आने में आपकी हेल्प करेगा, तो आपको ज़्यादा प्रेशर देने की नहीं पड़ेगी। तो रिवाइज इट हेयर डेली फॉर 2 आवर्स, डेली हिस्ट्री को पढ़ो ना, यू विल ईजिली कंप्लीट इट। नाउ दिस विल मेक यू ईजिली कंप्लीट हिस्ट्री। तो यहाँ पे आपको टफ लगेगा ही नहीं कि हिस्ट्री इतना टफ है, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा प्रेशर में रहोगे तो इसको जल्दी कवर भी कर लोगे, और ये क्योंकि रिसेंटली पढ़ा है तो आप एग्जाम में अच्छे से कर सकते हो। 3 जून के बाद 15 जून का जो मैंने पीछे बताया, ओनली रिवीजन, जो हो गया सो हो गया, जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ, जो हो गया वो अच्छा, जो नहीं हुआ ऑल द बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं, वो भी अच्छा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स 2024, और मेरे साइड से यू विल क्वालिफाई यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 100%। आप भी कमेंट में लिख सकते हो आई विल क्वालिफाई यूपीएससी प्रीलिम्स 2024, कि सिर्फ आप यूनिवर्स को दिखा सको कि आप काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हो। इसके अलावा जो भी मैंने बताया, अगर आप उसको फॉलो करते हो, लिटरली अगर आप उसका 80% भी फॉलो करते हो, 100% आपको कोई भी सक्सेसफुल होने से रोक ही नहीं सकता है। अगर आपके पास थोड़ी सी भी नॉलेज की अभी भी आपको लगता है कमी है, जाओ चैनल पे लॉजिकल ट्रिक्स की वीडियो देखो, जहाँ से आप 15 to 20 प्लस मार्क्स ला सकते हो बिना नॉलेज के। बट हाँ, यस ऑफकोर्स आपकी नॉलेज हमेशा काम करती है, इसे कहते हैं तुक्केबाजी, बट ऑफकोर्स ये हेल्प करती है जिनको फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम्स क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।